हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक हमारा पढ़ा था यूक्लिड डिवीज़न लेमा एक्सरसाइज 1.1। हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो वहाँ पे हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा समझी थी और हम यहाँ पर समझेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो आज हमको यहाँ क्या समझना है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, देखो वहाँ पे हम लोगों को रिक्वायरमेंट थी कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम को समझा था। जो हमने 9th क्लास का नंबर सिस्टम था उसको रिकॉल किया था, समझ में आया, वो हमारे वहाँ पर यूज़ में आया था। ऐसे ही तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी जो हमने ना, डिविजिबिलिटी आप लोगों ने 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ी हो कि 2 से डिविजिबल होने के लिए हम कैसे देखते हैं, कैसे पता लगेगा 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, वो चीज़ समझेंगे। प्लस थोड़ा सा हम लोग समझेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ऑड इवन नंबर्स और नंबर सिस्टम हमने पिछले टॉपिक में समझ लिया था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक तो प्राइम नंबर्स और एक कंपोजिट नंबर और दूसरा प्राइम नंबर। देखो कंपोजिट नंबर तो क्या होते हैं, वो नंबर जो किस खुद के अलावा और बहुत सारे किसी भी और नंबर से भी डिवाइड, बहुत सारे नहीं हो सकता, बस खुद के अलावा किसी एक नंबर और से भी डिवाइड हो, 1 से, खुद से, या किसी एक नंबर और से डिवाइड हो, किसी 2 नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं, तो उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, जो डिविजिबल होते हैं। लेकिन प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लो 12 और यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर में लिया मान लो 13। 12 को हमने देखा 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है और 12 खुद से भी होता है। लेकिन वहीं पे अगर मैंने 13 लिया तो देखो या तो ये 1 से डिविजिबल है या तो ये 13 से डिविजिबल है। तो ये 12 तो क्या हुआ, कंपोजिट नंबर, और 13 क्या हुआ, प्राइम नंबर। और ये जो 12 कंपोजिट नंबर है, अब देखो कंपोजिट नंबर जो डिविजिबल हो रहा है ना, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, तो ऐसा नंबर कंपोजिट हो गया। अब इन चीज़ों को यूज़ करती हुई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दी हुई है। फंडामेंटल थ्योरम का है वो, उसका मैं यहाँ पर उस थ्योरम को लिख देता हूँ। ये थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या इसको हम कहते हैं फैक्टराइज, कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, and this function is unique, and this function is यूनिक। देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज कर दिया इसको हमने किस फॉर्म में, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में, एंड दिस फंक्शन इज यूनिक। इसको समझें, जैसे मैंने 12 की बात की, तो 12 को फैक्टराइज में कर रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 या 4 3 12। तो ये कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर हुए ना। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, देखो 2 3 5 7 11 13 15 होता है क्या, 15 प्राइम होता है क्या, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं होता है 15, क्योंकि 15 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है, 15 से भी होता है, तो 15 प्राइम नंबर नहीं है। ऐसी 17 19 और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो या तो खुद की टेबल से या 1 से ही डिवाइड होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर 12 जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, हमको पता है।
और कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको लिख दिया हमने। एंड दिस फंक्शन इज यूनिक, यानी अब देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3। ऐसा का ऐसा कॉम्बिनेशन किसी और नंबर के लिए हो सकता है कि 12 के अलावा? तो ये क्या हो गया, यूनिक हो गया, यानी सिर्फ 12 के लिए ही ऐसा हो सकता है, कोई और नंबर होगा तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज यूनिक। समझ में आ गया? तो यूनिक का मतलब ये है। तो ये हमारे पास में क्या है, फंडामेंटल थ्योरम है। इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लिया। अब हम आपकी बुक का एक एग्जांपल देखते हैं। देखो ये कह रहा है कि कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n for any value n for which 4 to the power n ends with the digit 0। यानी हमको बोल रहा है कि किसी भी n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये 4 की पावर n 0 पे एंड हो सकता है क्या? तो देखो किसी भी नंबर को 0 पे अगर एंड होना है, तो हम लोगों को पता है कि 0 पे अगर कोई नंबर एंड होता है तो उसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर लिखा 230, तो दिस नंबर एंड्स विद 0। कोई नंबर और लिया मैंने 540, एंड्स विद 0। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर कोई नंबर 0 पे एंड होता है तो उसके लास्ट में 0 आता है। अब डिविजिबिलिटी थ्योरम हमने देखी है, डिविजिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जैसे अगर कोई नंबर को 2 से डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी हमने छोटी क्लासों में इसको समझाया। 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, वो नंबर एंड हो 0 से, 2 से, 4 से, 6 से या 8 से। अगर कोई नंबर के लास्ट के डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होती है तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे पता लगाते हैं, सम ऑफ नंबर्स क्या होना चाहिए, 3 की टेबल में आना चाहिए। सम ऑफ नंबर्स करके हम पता लगाते हैं, अगर वो नंबर का सम 3 की टेबल में आ रहा है तो डिविजिबल बाय 3 है। जैसे हमने कहा कोई नंबर लिया 539, तो देखो 9 + 3 12, 12 + 5 17। तो ये हमको पता है 17 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर इसकी जगह मान लो 4 होता तो 9 + 4 13, 13 + 5 18, तो 18 3 की टेबल में आता है, तो 549 ये 3 से डिविजिबल है। देखो 3 1 = 3, 2 4, 3 8 = 24, 9 183 आया, तो यानी ये 3 से डिविजिबल है। अभी जो पिछला नंबर लिखा था वो 3 से डिविजिबल नहीं था। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि सम ऑफ द नंबर जो है वो 3 की टेबल में आना चाहिए। 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। देखो लास्ट 2 डिजिट्स, जैसे मेरे पास एक नंबर ले लिया मैंने 524, लास्ट के 2 डिजिट क्या है 24, 4 की टेबल में आता है क्या 24 आता है, तो 524 भी 4 से डिविजिबल है। वहीं पे अगर मैंने नंबर मान लो ऐसा ले लिया 533, तो 33 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं। चलो आप लोगों को ये अजीब सा लग रहा होगा, 34 देखो 34 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। तो मैं बिना देखे ही 2 डिजिट देख के कह दूंगा कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल की कंडीशन क्या होती है, लास्ट में या तो लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, तो वो डिविजिबल बाय 5 होता है। 6 से डिविजिबल क्या होता है कि डिविजिबल बाय 2 और 3। अगर वो 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 100% 6 से भी डिविजिबल होगा। ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस से, यहाँ सिर्फ आपको रिकॉल कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे अभी काम आने वाली हैं, तो आप लोग ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मुझे पता लगाना है कि एन के किस वैल्यू के लिए 4 की पावर n जो है वो 0, उसमें लास्ट डिजिट 0 होगी या 0 पे एंड होगा। तो अब मुझे पता है अगर कोई नंबर 0 पे एंड होता है, तो डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए 5। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि इफ़ एनी नंबर एंड्स विद 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ इस चीज़ को, यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। डिविजिबिलिटी आप लोगों को आती है, इसलिए इसको मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ तक की बात बताइए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ़ एनी नंबर ends with 0, if any number ends with 0 then
इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। अगर 0 पे एंड हो रहा है तो उसको 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और अगर 5 से डिविजिबल है, अगर वो 5 से डिविजिबल है तो 4 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, 4 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें 5 आना चाहिए। सो फाइव should be exist in prime factors of 4 to the power n। तो 5 को 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम देखते हैं 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2n लिख सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कहीं पे इसके फैक्टराइजेशन के अंदर 5 आ रहा है क्या? सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर इज 5 इज नॉट एग्जिस्ट, 5 डज नॉट एग्जिस्ट इन फैक्टराइजेशन Five does not exist in factorization of 4 to the power n. So for any number of any value of n, any value of n 4 to the power n does not ends विद 0। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं आपकी बुक में 6 and 20 फाइंड द HCF LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, आपको पता है। तो उसी से हमको इसका HCF और LCM फाइंड करना है। देखो 6 के फैक्टर मैंने करे तो क्या हुआ, 2 इंटू 3, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, इसको हम लोग लिख लेते हैं। और 20 के फैक्टर मैंने करे तो 2 इंटू 2, 4, 4 5 ज़ा 20, तो मैं इसको कह सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5, 2 की पावर 2 इंटू 5। तो देखो अब इसका मुझे HCF फाइंड करना है। तो यहां से बात देखो, HCF जब भी फाइंड करते हैं तो दोनों में से जो लोएस्ट पावर आ रही हो, 2 की लोएस्ट पावर क्या है 1, यहाँ पे 2, 3 की पावर 1, यहाँ 3 नहीं है, 5 यहाँ है, वहाँ पे नहीं है। तो HCF देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो लोएस्ट पावर हो। तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है 1, 3 की लोएस्ट पावर यहाँ पर तो है 1 और यहाँ पर तो क्या है 0 है, तो 3 की पावर 0 ही हो गई लोएस्ट पावर। ऐसे ही 5 की लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, तो वो भी नहीं लेंगे। तो हमारे पास HCF कितना हो गया 1। क्लियर है? LCM जब हम लोग लेते हैं तो LCM हमारे को देखना है हाईएस्ट पावर किसी भी नंबर की, और दोनों में नहीं आ रहा हो, केवल एक में भी आ रहा है, उस नंबर को भी यूज़ करना है। तो देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यहाँ से ले ली, वहाँ पे 1 है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 और 5, ठीक है। 2 की पावर 2 4, 4 तेजा 12, 12 5 जा 60। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? तो ये हमने इसका क्या निकाल लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM फाइंड किया है। अब देखो यहाँ से आप लोग देखोगे ना तो एक चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे मैंने किया 6 इंटू 20 कितना हुआ 120, और जो हमने HCF और LCM निकाला देखो 2 इंटू 60, HCF और LCM ये भी कितना आ रहा है 120। तो एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर हमारे पास में। क्या फॉर्मूला बना, देखो दोनों नंबर्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM के बराबर हो गया क्या? इसकी हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। चेक करते हैं,
दिख गया ना, चेक क्या करना है, 6 इंटू 20 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 120, उनके एलसीएम और एचसीएफ कितने आ गए 120, दोनों इक्वल हो गए। अब इनमें से हमारे पास में कोई भी अगर डिजिट हो, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट टू नंबर्स हमारे को गिवन है और कोई एचसीएफ या एलसीएम गिवन है, तो हम दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो इसका एचसीएफ हमारे को गिवन है, दो नंबर दे दिए 6 एंड 20 एंड एचसीएफ हमारे को गिवन है, एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज करके मेरे को एलसीएम फाइंड करना है, तो यहाँ से एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ही क्या, तो 2 नहीं 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन उनका एचसीएफ मैंने किया। देखो चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है 6 इंटू 20, एचसीएफ कितना है 2 है, 2 से इसको कैंसिल किया 10 और ये कितना आ गया 60 से को एलसीएम मिल गया। क्लियर है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, इसको भी आप लोग नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये नंबर्स मैंने लिख लिए यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के क्वेश्चन दिया है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। देखो प्राइम फैक्टर्स कैसे होते हैं, हम लोगों ने सीखा हुआ है, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते थे ना, 140 लिखा, 2 से डिवाइड किया 70 टाइम, 2 से डिवाइड किया 35 टाइम, 2 से डिवाइड किया 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड किया 7 टाइम और 7 से डिवाइड किया 1 टाइम। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, 140 को हम लोग कह सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है, ये प्राइम फैक्टर इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो 140 को हमने क्या कहा 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है, या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 5 इंटू 7। सेकेंड वाला देखो इसका, ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड है 156, मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो 156 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 3 जा 6 2 9 जा 3। अब 3 से जाने वाला है 3 और ये 13, तो 156 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर है, तो इसको ये भी लिखते हैं 2 की 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, थर्ड वाला देखो 3825, इसको हम लोग इसी तरीके से करेंगे ना, जब इस मेथड को यूज़ करते हुए जब आप लोग इसको करोगे तो आपके पास आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसको इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर है, 5005 फोर्थ वाला 5005, यही मेथड हमारे को यूज़ करना है। इसको आप लोग करोगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब यहाँ पे तो कुछ पावर में होगा नहीं, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इस तरीके से सबसे पहले आप दिख रहा है हमारे को 5 से डिविजिबल है, लास्ट में डिजिट 5 आ रही है, तो 5 से डिविजिबल होगा सबसे पहले। ये वाला सबसे पहले देखो 5 + 2 7 7 8 15 15 + 3 18, यानी 3 से डिवाइड होने वाला था, 2 से नहीं होता क्योंकि लास्ट में डिजिट 5 आ रही है, तो 3 से होता है, इसलिए 3 से इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और लास्ट वाला फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है 7429, तो इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे तो आप लोगों को देखो सबसे पहले 2 से डिविजिबल है क्या, ये लास्ट में देखो 0 2 4 6 8 कुछ भी नहीं आ रहा, तो 2 से नहीं है, 3 से इन सबका सम करो 9 + 2 7 और 11 + 4 15 15 + 7 22 2 से मतलब 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इन सबका सम 3 की टेबल में नहीं आ रहा, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से लास्ट के 2 डिजिट 4 की टेबल में नहीं आ रही है, तो 4 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 लास्ट में 0 या 5 नहीं आ रहा, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। जब 2 और 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं है। ऐसे हम लोग डिविजिबिलिटी चेक कर करके जब देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि किससे हो रहा है, 17 से, उसके बाद 19 से, उसके बाद 23 से। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरीके से हम लोग इनको करते हैं। फटाफट से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जो भी हमने फॉर्मूला देखा था वो वाला वेरीफाई भी करना है और एलसीएम एंड एचसीएफ भी फाइंड करना है। ठीक है, देखो 26 के फैक्टर हम लोग करेंगे तो 2 इंटू 13 होता है, और ऐसे 91 को जो हम लोग करेंगे तो 7 इंटू
13 होता है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है HCF तो साफ साफ दिख रहा है कितना, दोनों में कॉमन क्या है 13। एलसीएम जो निकालेंगे तो देखो 2 भी आएगा, 7 भी आएगा, 13 भी आएगा, तो ये आ गया 182। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अब हमारे को फॉर्मूले को वेरीफाई करना है जिसमें हमने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। मैं नंबर्स को कहता हूँ ए, दूसरे नंबर को कहता हूँ बी, और कहता हूँ एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो ये हुआ 26 इंटू 91, एलसीएम 182, एचसीएफ 13। ठीक है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये आता है 2366। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा 2366। तो ये फार्मूला वेरीफाई हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन 510। 510 को आप लोग फैक्टराइज करोगे तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और दूसरा क्या है हमारे पास 92, तो क्या कितना 2 इंटू 2 इंटू 23, 23 इंटू 2 46, 46 इंटू 2 92। ठीक है, एचसीएफ इनका निकाला हमने, देखो इस यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, 2 ही कॉमन और कुछ कॉमन ही नहीं है। एलसीएम जब आप लोग निकालोगे इसका तो ये आएगा 23460। ठीक है, कैसे आएगा, 2 की हाईएस्ट पावर 3 भी लेंगे, बताता हूँ। 2 की पावर 3 या सॉरी 2 की पावर 2 यहाँ से, इसके अलावा 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 17 भी आएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। इसको नीचे लिख देते हैं ताकि वहाँ वाला क्वेश्चन हम लोग वहाँ कर लेंगे। कैसे आया, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, वेरीफाई करना है तो ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए इंटू बी क्या है 510 इंटू 92, एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 23460। देखो 23,000 डबल 46,000 400 600 460 400 डबल 800 60 डबल 120, तो क्या 46,920। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आने वाला है 46,920। वेरीफाई हो गया। थर्ड वाला देखो 336, प्राइम फैक्टर आप लोग इसके करो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, कैसे है वो करके आप लोग देख लोगे जो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखा। ऐसे ही 54 को प्राइम फैक्टराइज जब हम लोग करेंगे तो 54 को 2 से डिवाइड किया तो 27 को देते हैं 3 की पावर 3। हो गया। HCF दोनों में कॉमन, यहाँ से 2 भी है, 2 यहाँ से लोएस्ट पावर 1, यहाँ से 1 तो 2, 3 की लोएस्ट पावर 1, 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो गया HCF। एलसीएम जब आप लोग इसका फाइंड करेंगे तो वही वैल्यू पावर ज़्यादा वाली लेंगे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7। जब इन सब वैल्यूज़ को आप लोग लिखोगे तो आ जाएगा 3024। तो ये तो गई वैल्यू एलसीएम और एचसीएफ, और वही ए इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF इंटू एलसीएम LCM। तो क्या होगा 336 इंटू 54, 6 इंटू 3024 करो, 6 4 जो 24 कैरी 2 और 6 2 जो 12 14। ठीक है, 6 2 जो 12 14 कैरी 1, 6 3 जो 18। ये क्या आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई इनको भी करेंगे तो आएगा 1814। क्लियर हो गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अभी तक हमको दो नंबर्स यूज़ कर रहे थे, अब हमारे पास 3 नंबर यूज़ करके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। देखो फैक्टराइजेशन अगर अपन 12 का करेंगे तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 जा 12, 15, 3 इंटू 5, 21, 3 इंटू 7। ठीक है, HCF देखो तीनों में कॉमन क्या है 3 3 एंड 3, तो HCF क्या हो गया 3।
एलसीएम हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 है, 7 है, 4 3 से 12, 60, 420 कितना गया 420। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? देखो एक मिनट, हाँ इसको करते हैं फैक्टराइज। 17 1 इंटू 17, क्योंकि कौन सा नंबर है प्राइम नंबर। 23 प्राइम नंबर है 1 इंटू 23, एंड 29 इज ऑल्सो प्राइम नंबर 1 इंटू 29। देन HCF विल बी 1, क्यों? क्योंकि सब में कॉमन क्या है 1 ही है, तो HCF हो गया 1। एलसीएम क्या होने वाला है 17 भी आएगा, 23 भी आएगा, 29 भी आएगा। तो इन सब की जब हम लोग वैल्यूज दिखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 3 9, ये इसका क्या हो गया एलसीएम। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के फैक्टर करे अपन ने। 8 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, या हम कह सकते हैं 2 की पावर 3। 9 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 3, 3 टू द पावर 2। 5 को फैक्टराइज किया 25 को, तो 5 इंटू 5, 5 टू द पावर 2। ओके, देन HCF कॉमन कुछ है ही नहीं, देखो इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, सब में कॉमन 1, देन HCF इज 1। एलसीएम 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 2, मतलब क्या हुआ 8 इंटू 9 इंटू 25, सॉल्व करेंगे ये आएगा 1800। क्लियर है? फटाफट से करो, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, अपने को गिवन है HCF ऑफ 2 नंबर्स 306 and 657 इज इक्वल्स टू 9, देन फाइंड एलसीएम। ठीक है, वो क्वेश्चन आ गया हमारे पास। फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू एलसीएम। अपने को फाइंड करना है एलसीएम, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन HCF। नंबर्स हैं 306 इंटू 657 अपॉन 9। ओके, 9 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 9 3 से 27, 9 4 से 36, इनको जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 2 3 3 8, ये क्या हो गया LCM। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 5th वाला। 5th क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये वही क्वेश्चन है जो भी हमने शुरू में एक एग्जांपल समझा था 4 की पावर n के लिए, तो यहाँ पर भी सेम है 6 टू द पावर n। अब अगर n यानी n की क्या वैल्यू हो जिसके लिए n की किसी भी वैल्यू के लिए ये एंड्स विद 0 हो सकता है क्या, तो वही सेम हमारे पास क्वेश्चन है, सेम हमारे पास बात होगी कि इफ 6 टू द पावर n कैन एंड्स विद 0 देन नंबर बी डिविजिबल बाय 5। अगर वो नंबर 0 से एंड होता है तो उसको डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, और अगर नंबर 5 से डिविजिबल है तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 5 को एग्जिस्ट होना चाहिए। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 then 5 should be
exist in prime factor of 6 to the power n। ठीक है, अगर वो 5 से डिविजिबल है तो प्राइम फैक्टर में 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर में उसको होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, बट 6 to the power n is equals to 2 into 3 to the power n, so 5 does not exist in prime factor of prime factors of 6 to the power n। So for any number, for any value of n 6 to the power n does not ends with 0। क्लियर हो गई होगी यहाँ तक की बात भाई। अगर 6 टू दी पावर n 0 पे एंड होता है, कोई भी नंबर 0 पे एंड होता है तो डिविजिबल बाय 5 होता है। अब अगर ये 0 पे एंड हो और डिविजिबल बाय 5 है तो फिर डिविजिबल 5 है तो 5 को उसके प्राइम फैक्टर में होना चाहिए। तो 5 अगर प्राइम फैक्टर में होगा तो वो उससे डिविजिबल होगा। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 टू दी पावर n को हम लिख सकते हैं 2 into 3 टू दी पावर n। तो यहाँ पे कहीं भी 5 डज नॉट एग्जिस्ट इन प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू दी पावर n। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फॉर किसी भी वैल्यू के लिए n की किसी भी वैल्यू के लिए नॉट, सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 टू द पावर n डज नॉट एंड्स विद 0। क्लियर हो गई बात? फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 with 13 plus 13 and 7 6 5 4 3 2 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। हमको बताना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो, जिसके और प्राइम फैक्टर्स हो सकते हो उस नंबर खुद के और 1 के अलावा। ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको कंपोजिट नंबर दिखाना है, यानी कि ये जो नंबर ये खुद है, इसके अलावा भी ये किसी और से डिविजिबल है क्या। मैंने इन दोनों में से 13 कॉमन लिया तो बचा 7 into 11 plus 1। ओके, 13 you guys 77 plus 1 तो you guys 13 into 78। क्लियर है? इसको और लिख सकता हूँ मैं आगे 13 into 6। तो दिख रहा है ये कैसा नंबर हो गया? इसके फैक्टर क्या हो गए? इस नंबर के फैक्टर हो गए 13 और 6। सो इट इज कंपोजिट। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर हो गए इस नंबर के अलावा भी। इस वाले को चेक करते हैं। देखो इनमें भी 5 कॉमन आ रहा है, एक 5 यहाँ पर है, एक 5 यहाँ पर है, 5 कॉमन। 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। ओके, 5 into, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 या 42 और 24, 42 into 24 1008 plus 1। ओके, तो ये हो गया 5 into 1009। अब 1009 प्राइम नंबर है, बट ये प्राइम नंबर और ये मिलके क्या बन रहा है? एक नंबर। सो इट इज ऑल्सो कंपोजिट। सो इट इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया? चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। ये कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ये कोई स्पोर्ट फील्ड है, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। सोनिया टेकन 18 minutes टू ड्राइव 1 round ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम।
ठीक है। उस राउंड को पूरा करने में सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि इसी को पूरा करने में 12 मिनट रहता है, यानी रवि की स्पीड सोनिया से तेज है। सपोज दैट दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक ही जगह से दोनों ने स्टार्ट किया है और दौड़ना शुरू करा है, रवि की स्पीड तेज है, सोनिया की स्पीड स्लो है, तो कितनी देर में वापस वो उसी पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सोनिया टेक्स टाइम इज इक्वल्स टू 18 मिनट, और दूसरा है रवि टेक्स टाइम 12 मिनट्स। ओके, अब हमको करना क्या है कि ये दोनों, एक मिनट, ये दोनों कितनी देर में इसी पॉइंट पे आके मिलते हैं, तो हमको इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो हमको फाइंड करना है एलसीएम किसका, 12 एंड 18 का। 12 के प्राइम फैक्टर हमने किए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की 2 से पावर 2 एंड इंटू 3, 18, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। क्लियर है। एचसीएफ हमको इनका एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 2, ये हमारे पास हो गया 4 इंटू 9 यानी 36 मिनट। 36 मिनट्स में ये लोग दौड़ के दोनों एक ही जगह पे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 1.2 पूरी हो गई है। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।